हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप सीरीज के एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब क्योंकि इस सीरीज का पहला एपिसोड हाल ही में रिलीज हुआ है, इसलिए इस सीरीज का कोई रेटिंग्स नहीं है और इस सीरीज में आप सैम और मॉन के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है मॉन से, जो सैम के लिए पागल थी और मॉन एक कॉन्सर्ट में जाके इमेजिन करती है सैम से क्लोज होने के बारे में। और मॉन के हिसाब से सैम बहुत काइंड, जेंटल और सबका ख्याल रखने वाली लड़की है। फिलहाल रियलिटी में मॉन को जब उस कॉन्सर्ट में गिफ्ट दिया जाता है तब वो ज्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि वो सैम से मिलना चाहती थी और सैम वहाँ पर नहीं थी। फिलहाल घर में जब मॉन की दोस्त यूकी सैम के पिक्चर्स गिरा देती है तब हमको दिखाया जाता है 13 साल पहले की स्टोरी, जब मॉन प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी और एक क्यूट से डॉग के पास गई थी। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सैम आके उसे बचा लेती है और मॉन की माँ फोन और मॉन को बताती है कि ये डॉग उसका है। अब क्योंकि उसके घर में पेट अलाउ नहीं है, इसलिए उसने इस डॉग को यहाँ पे रखा है। जो सुन के मॉन और फोन डिसाइड करते हैं उस डॉग को अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और इसलिए सैम मॉन को थैंक यू भी बोलती है। फिलहाल प्रेजेंट में यूकी से हम व्यूअर्स को पता चलता है उस इंसिडेंट के बाद मॉन ने सैम को फॉलो किया। सैम जिस फैकल्टी में थी मॉन ने भी उसी फैकल्टी ज्वाइन किया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वो ग्रेजुएट भी हुई और अब वो सैम के कंपनी में काम करने वाली है नेक्स्ट वीक से। अब क्योंकि मॉन हर वक्त सैम को लेकर सपने देखती थी, इसलिए यूकी मॉन को बोलती है उसे सैम समझकर प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि सैम को देखने के बाद वो बेहोश ना हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस में भी मॉन सैम को किस करने के बारे में सोचती रहती है, तो यूकी मॉन को होश में लाकर उसकी टांग खींचती है। लेकिन मॉन ये सोचकर परेशान थी क्या सैम को वो याद होगी, क्योंकि उस बात को बीते हुए 13 साल हो गए थे और तब मॉन बहुत छोटी भी थी। फिलहाल कहानी में आगे मॉन जब कंपनी ज्वाइन करती है वहाँ उसके कुछ दोस्त बनते हैं और उनसे ही मॉन को पता चलता है कि ऑफिस में सब लेडी बॉस यानी सैम से बहुत डरते हैं। और मॉन जब उनको बताती है कि सैम कितना काइंड हार्टेड और जेंटल है तब सब हंसते रहते हैं, क्योंकि सैम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर लेडी बॉस ऑफिस में आकर सारे एम्प्लॉयज को एक जगह पर इकट्ठा होने बोलती है, जो सुन के सब टेंशन में थे और सोच ही रहे थे कि हुआ क्या है। तभी सैम आके सबको एक वीडियो दिखाती है और 2 एम्प्लॉयज को फायर कर देती है, क्योंकि वो दोनों ऑफिस में रोमांस कर रहे थे, जबकि कंपनी का रूल्स था कि कंपनी में रहते हुए कोई भी एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते हैं। जो सुन के वो 2 एम्प्लॉय सैम पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने काम की वजह से निकाला नहीं गया था। और वो सैम को समझाते भी है जब कोई किसी से प्यार करता है तब उनके तरफ अट्रैक्ट होता ही है और ये सब बहुत नॉर्मल है। लेकिन सैम कुछ भी नहीं सुनती है और सबको कंपनी के रूल्स एक बार और समझाती है। फिलहाल कहानी में आगे मॉन जब समझ नहीं पा रही थी सैम इतना कैसे बदल गई, तब कंपनी की HR मॉन को समझाती है लेडी बॉस बहुत परेशान है, क्योंकि कंपनी ने अभी भी अपने प्रॉफिट का गोल रीच नहीं किया है। आगे मॉन जब किसी की हेल्प कर रही थी तभी वो सैम से टकरा जाती है और सैम का ब्रेसलेट मॉन के बालों में अटक जाता है, जो देख के सैम मॉन के बालों को काटने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसकी ब्रेसलेट की प्राइस बहुत ज्यादा था और वो उसमें कोई भी स्क्रैच आने नहीं दे सकती थी। जो देख के मॉन जैसे तैसे करके अपने बालों को बचा लेती है। और फिर ऑफिस से घर आते वक्त मॉन की दोस्त नोब जब उसको बोलता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा जब वो दोनों डेट करेंगे, तब मॉन गुस्सा होकर घर जाती है और अपने पेरेंट्स को जब सैम के बारे में बताती है तब मॉन के सौतेले पापा मॉन को समझाते हैं कि शायद सैम को मॉन याद नहीं होगी, क्योंकि 13 साल पहले की बात है। लेकिन मॉन जब उन दोनों को बताती है कि अगर वो उस कंपनी से फायर हुई तो वो इंग्लैंड जाकर नौकरी करेगी और अपने पापा के साथ रहेगी, तब फोन बहुत सैड जाती है, क्योंकि सैम के रियल पापा ने कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा। जो सुन के मॉन अपने माँ को समझाती है कि वो कोशिश करेगी ताकि वो फायर ना हो और यहाँ अपने माँ के साथ रहे। लेकिन फोन अपने बेटी को समझाती है कि अगर सैम सबके साथ ऐसे बिहेव कर रही है तो जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा, नहीं तो वो इतना नहीं बदलती। और फिर हम देखते हैं सैम के दादी को, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था सैम क्या चाहती है, उसके एम्बिशंस क्या है वो जानने में। दादी बस चाहती थी सैम जल्दी से शादी करके बच्चा पैदा करे, क्योंकि बिजनेस संभालने के लिए उसका पति और बच्चे भी होंगे। सैम को ये सब काम करने की जरूरत नहीं है,
अब क्योंकि सैम ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दादी से 5 साल मांगा था। अगर उस 5 साल में सैम की कंपनी ग्रो नहीं हुआ तो वो दादी की हर बात मानेगी, ये उसने दादी को प्रॉमिस किया था। और ये है किर्क, सैम के फियोंसे, जो बहुत अच्छा इंसान था, हर चीज में सैम की मदद करता था। फिलहाल सैम जब अपने घर में जाती है तब उससे हमको पता चलता है उस 5 साल में अभी 1 साल बचे हैं और सैम की कंपनी अभी भी ग्रो नहीं हुआ है। और इसी वजह से वो अपने दादी से प्रॉमिस करती है कि अगर इन 1 साल में उसकी कंपनी ग्रो नहीं हुआ तो वो किर्क से शादी कर लेगी। और यही सब सोचकर सैम बहुत परेशान थी और ऑफिस में सबसे ऐसे बिहेव करती थी। वैसे मैं बता दूं, किर्क के लिए सैम के मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं था, बस दादी के प्रेशर में आके उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। अगले दिन सैम सारे एम्प्लॉयज को बताती है वो एक और पेज ओपन करने वाली है जिसका नाम है डाइवर्सिटी पॉप, और इस पेज का कंटेंट उनके पिछले पेज के कंटेंट से अलग होना चाहिए। और इसलिए वो सारे एम्प्लॉयज को बोलती है आइडियाज देने के लिए, वो भी अभी के अभी। जो सुन के कुछ एम्प्लॉयज आइडियाज देते भी हैं, लेकिन सैम को वो पसंद नहीं आते हैं। और टेंशन के चक्कर में जब कुछ एम्प्लॉयज की तबीयत खराब हो रही थी तब मॉन बिना डरे सबके सामने सैम को बताती है सबको ब्रेक देने के लिए, क्योंकि सैम ने अभी अभी एक पेज के बारे में बोला और अभी उसको कंटेंट आइडियाज चाहिए जो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। और इस टेंशन की माहौल में सबका दिमाग ऑलरेडी खराब हो रहा है, तो सैम को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर होके सैम को आइडियाज दे। जो सुन के सैम सबको ब्रेक देती है, लेकिन मॉन को अपने ऑफिस में आने बोलती है। जो सुन के सारे एम्प्लॉयज को लगता है मॉन तो आज गई। और मॉन जब ऑफिस में जाती है तब सैम उसे डराती है, लेकिन मॉन बिना डरे सैम से बात करती है और कुछ आइडियाज देती है कि कैसे वो डाइवर्सिटी पॉप पेज को ग्रो कर सकती है। जो सुन के सैम मॉन को अपने डेस्क पर जाने बोलती है और मॉन जब अपने डेस्क पर आती है तब सब उससे पूछते हैं कि सैम ने उससे क्या बोला, क्या सैम ने उसे निकाल दिया या अभी भी वो यहाँ पर है। जो सुन के मॉन उनको सब कुछ बता ही रही थी कि तभी सैम आके मॉन को इस पेज का एडमिन बनाती है। जो सुन के सब खुश होने ही वाले थे कि तभी सैम बताती है अगर 1 महीने के अंदर उस पेज में 5 लाख फॉलोअर्स नहीं हुआ तो वो मॉन को फायर कर देगी। जो सुन के मॉन कंटेंट ढूंढती है और एक एम्प्लॉय मॉन को पिछले पेज का कंटेंट लिस्ट देती है ताकि मॉन सेम कंटेंट यूज ना करे। और तभी कंपनी की HR आके सबको बताती है किर्क ने न्यू एम्प्लॉयज के लिए डिनर पार्टी रखा है। जो सुन के मॉन जब किर्क के बारे में पूछती है तब सब उसको बताते हैं किर्क सैम की बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो सैम से बहुत अलग है, उसको सब पसंद करते हैं। फिलहाल ऑफिस के बाद जब सब डिनर करने जाते हैं तब मॉन वॉशरूम में जाकर सैम की इन हरकतों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सैम आती है और मॉन को इंसल्ट करके चली जाती है। फिलहाल डिनर के वक्त सैम जब सीरियस होके एक जोक बोलती है तब किसी को भी हंसी नहीं आती है, लेकिन सैम के डर से सब प्रिटेंड करते हैं। जो देख के सैम सबको प्रिटेंड करने के लिए मना करती है। और फिर सैम जब वहाँ से चली जाती है तब सारे एम्प्लॉयज डिनर अच्छे से एंजॉय करते हैं। और डिनर के बाद मॉन को जब पता चलता है किर्क सैम का फियोंसे है तब मॉन सैड जाती है, लेकिन मॉन जब फिर से सैम के अच्छाई के बारे में सबको बताती है तब सब फिर से हंसते रहते हैं, क्योंकि सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। तो आगे मॉन घर जाते वक्त जब सोच रही थी बचपन में उसने जिस सैम को देखा था वो कितना बदल गई है। जो इंसान पहले सबके बारे में सोचती थी उसको अब इंसानों से ज्यादा चीजों की परी है। और यही सब सोचते हुए मॉन जब रास्ता क्रॉस कर रही थी तभी उसके एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सैम आके उसे बचा लेती है और यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये एक थाई ड्रामा सीरीज है, लेकिन आप इसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं और इस सीरीज को आप YouTube पर देख सकते हैं आइडल फैक्ट्री की ऑफिशियल चैनल पर। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।